महाराजगंज लोकसभा के संसदीय सीट से महागठबंधन यानी कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश कुमार सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद छपरा शहर के राजेंद्र स्टेडियम में महासभा का आयोजन भी किया गया है। नामांकन के बाद आकाश सिंह ने कहा, महाराजगंज में विकास की बयार बहेगा। वहीं बाहरी कहने पर भड़के अखिलेश सिंह ने कहा कि बनारस में मोदी बाहरी नहीं है तो महाराजगंज में आकाश कैसे बाहरी हो गए। आइए आपको सुनवाते हैं नामांकन के बाद आकाश सिंह और उनके पिता अखिलेश सिंह का क्या कहना है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। चलिए बीच में बैठिए। भैया कहा कि 4 गांव के नाम आपको नहीं मालूम है इलाके में। स्थानीय लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बाहरी प्रत्याशी हैं। मुझे बरगेजा गांव का नाम मालूम है जो उन्होंने गोद लिया था। आप लोग सारा कैमरा लेके मेरी अपनी एक वहाँ चले जाइए और गोद लेने के बाद वहाँ क्या उन्होंने किया है। नाले वहाँ बह रहे हैं, सब खुले नाले, एक बार दिखाइए। कौन सा गांव सर बोले? बरगेजा। आपने नॉमिनेशन किया, जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कि हर एक एमपी जो है एक गांव गोद लेगा और उसको उस पर खास ध्यान हो। तो जाके बरेजा में देखिए कि क्या उन्होंने। आपने आज नॉमिनेशन किया है, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि लोग समर्थन करें, मोदी जी की सरकार को घाट फेंकने का काम करें। 2 करोड़ नौकरियों का वादा था हर साल, अपार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौकरी मोदी जी ने देने का काम नहीं किया। 15 लाख रुपया कहते थे सबके अकाउंट्स में डालेंगे। यहाँ के जो सांसद हैं 10 साल में उन्होंने कोई यहाँ काम नहीं किया है। आकाश जी, आपका तमाम गांवों का दौरा भी किया है, कैसा रिस्पॉन्स लग रहा है फिलहाल? नहीं, अपार जन समर्थन मिल रहा है और मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे उसको बयान करूं। आपका विजन क्या होगा सर? विजन क्या होगा? आकाश जी आप बोले, आपका विजन क्या होगा? आपका विजन क्या होगा आकाश जी, बोलिए। सबसे पहले यहाँ पे सड़क व्यवस्था सुधारनी है। मुझे मौका मिला है ऑलमोस्ट पूरा बिहार घूमने का और जैसी सड़क व्यवस्था यहाँ पर है, मुझे लगता है किसी भी लोकसभा क्षेत्र में बिहार में इतनी खराब सड़क व्यवस्था कहीं नहीं है। 80% सड़कें खराब हैं, सब सारी उबड़ खाबड़ है। आपके महाराजगंज के सर जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है, इस पर आपका क्या नजरिया होगा? कुछ हिस्से में जिला बनाने की मांग है, कुछ हिस्से में नहीं है और हम लोग अभी आचार संहिता है, ज्यादा बोलने की पोजीशन में नहीं है, तो पता चलेगा। रणधीर सिंह के चुनाव मैदान में नहीं आने से, अब तक वो निर्दलीय आना चाहते थे, अब नहीं आ रहे हैं। अब उनके नहीं आने से आपको कितना फायदा, कितना नुकसान होता हुआ दिख रहा है? नहीं, ये तो पता चल गया ना यहाँ के लोगों को कि एक दूसरे से सिर्फ दिखावा था कि लोग लड़ते थे, केजरीवाल जी और वो लोग अंदर से मिले हुए थे और उसी का ये सबूत है कि अब उन लोगों को समर्थन दे रहे हैं। यहाँ की जनता पहले से ये बात कहती थी कि लोग मिले हुए हैं, ये चित्तौड़गढ़ है और क्या है, आपस में लोग मिले हुए थे और ये सब बातें बोलते थे। हम लोग के साथ सभी गरीब गुरबों का हमको समर्थन मिल रहा है, सारी जाति बिरादरी में हम लोग का वोट है और अपार जन समर्थन मिल रहा है हर वर्ग का। केजरीवाल जी ने कहा कि आप बाहरी हैं, आपको लोग स्वीकार नहीं करेंगे। क्षेत्र में जाने पर ऐसा क्या लग रहा है सर? नहीं, बाहरी मेरी माँ की जो नानी थी वो यहीं छपरा की थी। थोड़ा बहुत अंश मेरे में छपरा का भी है और यहाँ के जो
काफ़ी संख्या में पॉलिटिकल लोग हमारे पिताजी से पिछले 25-30 सालों से जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल हमारे कार्यक्रम में भारी संख्या यहाँ के लोगों की होती रही है। महागठबंधन को बिहार में समाप्त कर दो, दिलाना, तानाशाही खत्म करना, ये हम लोगों के मुद्दे हैं। जनता त्रस्त है नरेंद्र मोदी जी से, यहाँ के सांसद केजरीवाल जी से। सभी लोग जानते हैं कि 10 साल बड़ी बहुमत की सरकार रही देश में और लगातार 2015 से भाजपा एनडीए की सरकार यहाँ है और सत्ताधारी पक्ष की एमपी रहे 10 साल। इतने बड़े क्षेत्र में कोई फैक्ट्री है, कोई एक प्लांट इन्होंने लगाया है जहाँ कम से कम 1000 युवाओं को भी नौकरी मिला हो। तो जो क्षेत्र की स्थिति है हमसे और आपसे बेहतर इस देश क्षेत्र की जनता जानती है। मतलब मुझे जैसे मैं घूम रहा हूँ ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग 1985 के बिहार में घूम रहे हैं, जब महाराजगंज घूमते हैं। सभी जगह सड़कें उबड़ खाबड़ हैं, शिक्षा व्यवस्था खराब है, स्वास्थ्य के लिए चीजें नहीं उपयुक्त हैं, कुछ है ही नहीं। समझिए कि 1980 का बिहार है महाराजगंज, जैसा इन लोगों ने यहाँ बना के रखा हुआ है। 30 लाख नौकरी की बात कांग्रेस के जो नेता हैं सांसद राहुल गांधी वो कर रहे हैं। आपके दूसरा पत्र में 30 लाख नौकरियां मिलेंगी और हमारी घोषणा पत्र में जो भी चीजें हैं, सबसे खास चीज उसमें ये है कि जैसे मोदी जी ने 16.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया देश के 22 पूंजीपतियों का, हम लोग अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो देश के हर एक गरीब परिवार को में से एक महिला चुनी जाएगी और हर गरीब परिवार को साल में 1 लाख रुपया इंडिया अलायंस की सरकार देगी। जैसे मोदी जी 5 किलो 10 किलो अनाज देके ठगने का काम करते हैं, तो वो उसके जगह हम लोग 1 लाख रुपया देने का काम करते हैं। जो अग्निवीर योजना है उसको समाप्त करने का काम। सबसे अग्निवीर योजना, चूंकि यहाँ से बहुत लोग महाराजगंज छपरा के लोग सेना में जाते हैं, अग्निवीर योजना का क्या कहना है? खुद 12 साल सीएम रहे। 25 तारीख को मत डाले जाएंगे, 25 मार्च को, और 4 जून को हम लोग सर्टिफिकेट लेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। क्या मुद्दे हो गए 25 में? सबसे बड़ा क्या है महाराजगंज में, क्योंकि आपके सामने जो प्रतिद्वंदी के तौर पर हैं वो कह रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट हैं। अरे अभी तो लोगों ने आपके पूछा तो मिथिलेश तिवारी इधर से जाके बक्सर लड़ते हैं तो वो बाहरी नहीं है। मोदी जी गुजरात से आके बनारस लड़ते हैं तो वो बाहरी नहीं है। यहाँ बिहार का आदमी बिहार में पैदा हुआ और बिहार में चुनाव लड़ रहा है, तो हम लोग बाहरी और ये लोग भीतरी, ये सब चलता नहीं है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।